मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने प्रधानमंत्री 2 राज्यों के दौरे पर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में 150 दिन का वक्त बचा है। कौन किधर जाएगा, किसके मन में क्या चल रहा है, हर बयान पर सबकी नजर लगी है। तब आज आपको हम राजनीतिक बयानों के पीछे की खबर से खबरदार करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 महीने के भीतर 7वीं बार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के 3 बयानों को डिकोड करके उसके सियासी गणित की आपको जानकारी देंगे। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, आज नीतीश के बयान के पीछे की असली खबर क्या है, ये आपको बताएंगे। ओवैसी और दानिश अली ने क्यों मुसलमानों से जुड़े बयान दिए हैं और टिकट कटने के दावे पर बृजभूषण शरण सिंह और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने क्या कहा, हर बयान के पीछे की खबर आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब से कुछ देर पहले चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री की सभा से आई 3 खबरों तक लेकर चलते हैं, जहां पहले पीएम ने फर्स्ट टाइम वोटर को ध्यान में रखकर एक बात कही। इसके पीछे का वोट गणित आप समझें, इसीलिए पहला बयान सुनिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने पहुंचे। करीब 50 मिनट का भाषण दिया। चंद्रयान और G20 की सफलता, महिला आरक्षण बिल पास करा के इतिहास रचना, ये सब मुद्दे भाषण में आए। लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री 18 से 20 साल के युवा वोटर की शुरुआत उससे करते हैं। इसके पीछे का जो गणित है वो हम आपको समझाते हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें वोट शेयर को अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच केवल 0.13% वोट शेयर का फर्क था। इस बार 18-19 वर्ष की आयु के पहली बार के जो मतदाता हैं, उनका हिस्सा कुल वोटरों का 2.68% है, यानी पिछली बार के हार जीत के अंतर से ज्यादा। इसे अब अंकों में और सफाई से समझिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल 14,50,000 वोटर हैं जो पहली बार वोट देने वाले हैं। वोटों के मामले में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच केवल 47,827 का अंतर था। यानी पिछली बार जो कड़ी टक्कर हुई, उसमें अब अंतर को खत्म करके लीड लेने के लिए पहली बार वोट डालने आने वाले युवा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल से आज महिला आरक्षण बिल के संसद से पास होने के बाद कहा कि कांग्रेस ने इसे खट्टे मन से समर्थन दिया। महिला वोट को लेकर नरेंद्र मोदी जो जनता को खबरदार कर रहे हैं, इसके पीछे का भी वोट गणित आपको बताएं, उससे पहले बयान सुनिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशकों दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके
नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। महिला आरक्षण बिल पास होने से पहले और पास होने के बाद दोनों वक्त सदन में विपक्ष का धन्यवाद किया गया। फिर जब मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं शुरू हुई, वहां प्रधानमंत्री ने क्यों ये बात कही कि कांग्रेस ने खट्टे मन से समर्थन किया और क्यों महिला वोट इतना जरूरी है, इसे अब समझिए। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां के 41 जिले या कहें कि 50 से ज्यादा सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी अगर इस साल 14.5 लाख हैं तो इसमें 7 लाख महिलाएं हैं। अब यही महिला वोटर बीजेपी की ताकत भी है और कमजोर नब्ज भी। 2018 में 51 सीट ऐसी थी जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। महिलाओं ने जिन 51 सीटों पर ज्यादा वोट पुरुषों के मुकाबले आकर दिया, उनमें से 80% सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी महिलाओं का वोट अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है तो फिर उसे इस बार भी अपने साथ बनाकर रखना मकसद है। इसीलिए कांग्रेस भी जब महिला वोट साधने वाले वादे करती है, तब लाडली बहना योजना से लेकर 450 रुपए में सिलेंडर तक देने का काम शिवराज सिंह की सरकार शुरू कर देती है। आज से पहले के मध्य प्रदेश के 6 दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जिलों की 94 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। बीजेपी का चुनाव कितना मोदी केंद्रित है, इसे ऐसे समझिए कि आज के कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। इस बयान के पीछे की खबर भी आपको बताएं, उससे पहले बयान सुनिए। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी।